कैलेंडर को हम समझेंगे, है ना। हम पहले जानेंगे कैलेंडर क्या है, इसका थोड़ा सा इतिहास बता रहे हैं परिचय के रूप में। 13वें पॉप ग्रेगरी ने जीसस क्राइस्ट की जन्म तिथि 1 जनवरी सन 1 निश्चित करते हुए उसी दिन से अपने कैलेंडर को प्रारंभ किया। किसने किया? पॉप ग्रेगरी ने किया, है ना। ये कैवें पॉप थे? 13वें। पॉप क्या होता है? रोमन सम्राट को पॉप कहा जाता था, है ना, जो रोम का राजा होता था, है ना। तो बहुत सारे पोपों का बारे में इतिहास पढ़ी होगी या फिर आगे पढ़ेंगे। जो हिस्ट्री ऑनर्स करता है वो जानता होगा बढ़िया। तो इसके एक वर्ष को 365 दिन तथा इसे 12 महीनों में बांटा। आज जो 12 महीना हम लोग जानते हैं, ये 12 महीना बहुत अथक प्रयासों के बाद, कई कैलेंडर होने के बाद ये आया है। पॉप ग्रेगरी ने ही अधिवर्ष, जिसको लीप ईयर को सबसे पहले इन्होंने ही संपादित किया था, मतलब प्रतिपादित किया था। एक नई व विशिष्ट अवधारणा कॉन्सेप्ट दी जो पूर्णतः वैज्ञानिक गणना पर आधारित थी, वैज्ञानिकता पर आधारित थी। अभी हम लोग सीखेंगे कि कैसे वो जो लीप ईयर है कि किस तरह से क्यों ऐसा एक दिन बढ़ता था। ग्रेगरी द्वारा तैयार यह कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आज जो हम लोग प्रत्येक घर में जो कैलेंडर आता है, कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन? ग्रेगोरियन। हाँ, ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या बोलेंगे? ग्रेगोरियन। हाँ, ग्रेगोरियन कैलेंडर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। सन 1752 में 1752 में संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य, बोला जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य इतना भयानक फैला हुआ था पूरे वर्ल्ड में कि उसके समय में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, है ना। कैसे? तो पृथ्वी चूंकि गोल है ना, और हर कहीं न कहीं उसका साम्राज्य चलता था। पूरब में भी अमेरिका को गुलाम बनाया हुआ था, तो इधर पूर्व में भारत भी गुलाम था। तो यदि यहाँ भारत में शाम होता था तो उधर सुबह हो जाता था, इसीलिए बोला जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। तो ब्रिटिश साम्राज्य जितना भी फैला हुआ था हर एक देश में, 1752 से इसका प्रारंभ हुआ। आज तक इसकी महत्ता दिन प्रतिदिन घट नहीं रही है, बल्कि क्या हो रही है? बढ़ रही है और बढ़ती गई, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में विख्यात हुआ। और ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब वर्ल्ड में एक मानकता के अनुसार ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ख्याति प्राप्त है, ये मान्यता प्राप्त है। और उसी डेट के अनुसार से पूरा वर्ल्ड चलता है। परिभाषा क्या होगा कैलेंडर का? कि कैलेंडर दिन, सप्ताह, महीना एवं वर्ष, यही 4 चीजों को प्रदर्शित करता है। कैलेंडर में हम क्या जानते हैं? दिन को जानते हैं, सप्ताह को जानते हैं, महीना को जानते हैं, वर्ष को जानते हैं, ठीक है। और ये चारों को संबंध जो प्रदर्शित करता है उसी को क्या कहते हैं? कैलेंडर कहते हैं। या हम दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं? दे देंगे, क्या बोल रहे हैं? किसी वर्ष में सन्निहित माह, तिथि, सप्ताह, माह, सप्ताह, तिथि और दिन को निरूपित करने वाली एक तालिका है। क्या है? तालिका है ना, जिसको कैलेंडर हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? 22 मार्च कब? 1957 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में किसे स्वीकार किया गया? ग्रेगोरियन कैलेंडर को। किसके आग्रह पर? उस समय क्या थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मतलब प्रेजेंट उस समय के। इसके साथ साथ भारत के लिए एक राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को एक राष्ट्रीय पंचांग जिसको हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं। कौन सा? शक संवत के नाम से जानते हैं। ये 1889 को अपनाया गया। शक संवत, यही इसी तिथि को शक संवत के रूप में शक संवत 1889 कहलाता है ना। 1889 को अपनाया गया जो शक संवत पर आधारित था। राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों में अस्थायी सादृश्यता है। मतलब शक संवत और ग्रेगोरियन जो भारत से विकसित हुआ, शकों ने जो विकसित किया था, शकों का भी इतिहास बहुत लंबी है ना। तो शकों के द्वारा जो कैलेंडर विकसित किया गया वो शक संवत 1879 को अपनाया गया भारत में। ठीक है, तो ये 1879 ईस्वी नहीं है। ये ईस्वी लिखे हैं क्या? नहीं, ये ईस्वी नहीं है। मतलब ये इसी के तिथि को दर्शाया गया। तो कितना का अंतर होता है जी? देखेगा 1957 में घटा कितना? 1857 तो कितना गया? 17 में 9 8 और यहाँ बचा 14 में 7 0 तो 78 वर्ष कितना? 78 वर्षों का अंतर होता है। किससे? ग्रेगोरियन कैलेंडर से। कौन अंतर होता है? शक संवत आगे चलता है कि पीछे चलता है? पीछे चलता है। शक संवत आगे चलता है कि पीछे? पीछे वाले होश में आओ। पीछे वाले शक संवत पीछे चलता है। कितना साल पीछे चलता है? 18 किससे पीछे चलता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर से, है ना। हम लोग इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? अंग्रेजी कैलेंडर ना। घर में रहता है क्या कहते हैं? अंग्रेजी कैलेंडर। शक संवत दिया हुआ रहता है। ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर में देखना लिखा होता है ना, शक संवत भी। तो राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार वर्ष प्रारंभ का जो तिथि होता है कितना लिखे जी? 22 मार्च। आज करो, मार्च में कौन सा हमारे यहाँ त्योहार मनाया जाता है? होली, है ना। और फागुन का अंतिम, जैसे ही फागुन खत्म होता है, ठीक, तो चैत प्रारंभ हो जाता है। अब उसको क्या कहते हैं? साल संवत काट गलो, मतलब साल भर गुजर गया और नए वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। ठीक, और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है ना। तो चूंकि 22 मार्च से यहाँ स्टार्टिंग है तो अधिकतर 6 दिन के लिए गड़बड़ा जाता ना, इसीलिए उसको 1 अप्रैल कर दिया कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष रहेगा। मतलब बैंकों में और सरकारी कार्यालयों में इसी के अनुसार से साल होता है। जनवरी से नहीं, कितना से? 1 अप्रैल से 31 मार्च। और जो साल का भारत में जो साल का प्रारंभ होता है वो 22 मार्च। ये सब संवत के अनुसार से, मतलब कि जो पहला महीना होता है वो जनवरी नहीं होता है। कौन होता है? चैत। ठीक है, 12 महीने का नाम याद है? जनवरी फरवरी नहीं। तो कौन किसको याद है बताओ? हाँ चलो तो बोलो। हाँ
चैत वैशाख बोलो। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पुष माघ फाल्गुन। सही बात है। और यही हम लोग सुनते आए, उसको शुद्ध रूप में थोड़ा लिखवा देते हैं। हाँ? ठीक। तो 22 मार्च को सुनो, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सामान्य वर्ष में 22 मार्च को और आधुनिक वर्ष में 21 मार्च हो जाता है लीप ईयर। तो राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार नहीं बोला कि राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर बहुत मिलता जुलता है, इसीलिए इसको मान्यता दिया गया है। तो राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार सामान्य 365 दिन होता है तथा एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। इसका मतलब मिलता जुलता है। तो पहला महीना जो होगा लिख लोगे, देखो कैसा होता है। चैत होता है, चैत। दूसरा बहुत कुछ मिलता जुलता है, बैसाख। तीसरा जेठ नहीं होता है, जेठ। ऐसा ही हो। आषाढ़ नहीं होता, आषाढ़ होता है। आषाढ़। सावन नहीं होता है, श्रावण होता है। श्रावण, इसीलिए श्रावणी मेला कहते हैं, है ना। भादो नहीं होता है, भाद्रपद। शुद्ध रूप में बोलोगे। सातवां आश्विन नहीं होता है, आश्विन। आठवां कार्तिक। कार्तिक बोल देते हैं ना, वर्षा में कार्तिक। कार्तिक होता है, कार्तिक नहीं कार्तिक आग्रहाणी, इसको आघान बोलते हैं ना। जब धान का पैदावार पूरा हो जाता है, झाड़ उड़ लेते हैं किसान, है ना, तो घर पे क्या कहते हैं, हारे खूब खाने, अभी आघान भेले हो। नहीं कहते हैं ना, अभी आघान। आघान के बाद क्या आएगा, पूस। जब पूस पौष होता है, पौष माघ के चार माघ तो माघ शेष ऐसा। फागुन नहीं होता, फाल्गुन होता है। शुद्ध रूप में जानो, फाल्गुन। ये 12 महीने